कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है ऐ मेरे दोस्त। हेलो गाइज, मैं हूं रविराज और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल राज मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे मैथ का बेस माना जाता है। दोस्तों, इसका जो यूज है यानी क्लास 10th से लेकर के कॉम्पिटेटिव लेवल तक का इसे पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों, जैसे कि क्लास 10th, 11th, 12th यदि हम बीएससी में ऑनर्स लेते हैं तो बीएससी में पूछा जाता है। लाइक एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, ईटीसी इतना एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों, यदि इतने एग्जाम में पूछा जाता है तो हम एक बार ही क्यों न पढ़े और अच्छे से क्यों न पढ़े, ताकि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। तो दोस्तों, आइए ज्यादा समय को ना डिले करते हुए टू दी पॉइंट बातें करते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री जो है यानी कि त्रिकोणमिति जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री आपको बताते हैं। यानी ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। ये हुआ आपका ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, यानी 90 डिग्री। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं थीटा और इसको अल्फा। दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा है 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण कहलाता है, यानी कि हाइपोटेनियस कहलाता है। कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। और ठीक अल्फा के ठीक नीचे व सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? बेस, यानी कि आधार यानी कि बेस। और ठीक थीटा के ठीक सामने वाला भुजा कहलाता है आपको लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। लंब यानी कि परपेंडिकुलर। दोस्तों, एक्चुअल में ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। यदि हमें राइट एंगल ट्रायंगल का जानकारी नहीं होगा तो हम इसको एज्यूम नहीं कर सकते। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं क्या 6 रेशियो, जो कि है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, यानी 6 रेशियो की बात करते हैं। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। आइए 6 रेशियो जो की बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है आपको लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। दोस्तों, हमारा सेकेंड होता है लंब बटे कर्ण। दोस्तों, सेकेंड हमारा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। थर्ड है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है आपको लंब बटे यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक इसके दोस्तों अपोजिट होता है, यानी साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर होता है दोस्तों, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब।
थर्ड होता है, फिर होता है कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है यानी कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा यानी कि आधार बट्टे लंब यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बट्टे लंब, आधार बट्टे कर्ण यानी सॉरी कर्ण बट्टे आधार। और इसका होता है आपको क्या होता है, आधार अपॉन लंब। दोस्तों याद करने का आपको हम ट्रिक बताते हैं, हिंदी में पहले बताते हैं ट्रिक। तो हिंदी में ट्रिक है कि लाल बट्टे काका, लाल बट्टे काका यानी लंब बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है आपका साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार यानी लाल बट्टे काका। और ठीक इसके अपोजिट कर दिएगा तो काका अपॉन लाल यानी कि क्या हो गया, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और इंग्लिश में कैसे याद रखें तो अंग्रेजी में आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं। तो अंग्रेजी में दोस्तों याद करेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन यानी कि बेस। ठीक इसका उल्टा कर देंगे, हर हर भोले अपॉन पंडित बद्री प्रसाद। दोस्तों यही है याद करने का ट्रिक, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए इसको रिमूव करते हैं, फिर आगे देखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। यदि tan थीटा बराबर दिया हुआ 12 अपॉन 5 तो पूछ रहा है साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन होता है बेस। यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपका P कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और अब बेस दिया हुआ है 5। तो अभी हम लोग याद किए हुए हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसीलिए हाइपोटेनियस निकाल इसको रूट में कर देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी 144 और 5 का 25। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 169। यदि 169 का यदि रूट तोड़ेंगे तो होता है 13 यानी कि 13। तो दोस्तों इसीलिए हाइपोटेनियस इक्वल टू होगा 13। तो हमें पूछ रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 12 और हाइपोटेनियस निकाल लिए यानी 30। इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा 12 अपॉन 30।
दोस्तों इसका यही आंसर है, आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए इसको रिमूव करते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं आगे। दोस्तों आप फार्मूला देखते हैं। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन ये कैसे आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1? आइए प्रूव करके जानते हैं, इतना नहीं तो रटवे किए। आइए देख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी पी का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बी का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर। दोस्तों दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एच बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर का एलसीएम होगा एच स्क्वायर। तो एच से एच कट गया, बचा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इसके जगह क्या लिख देंगे? एच का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कटा बचा 1, इसीलिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर देखते हैं। इससे दोस्तों बहुत फार्मूला निकलेगा, अभी हम आपको बताते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए इसको रिमूव करते हैं। दोस्तों यदि इसको कॉस थीटा से डिवाइड देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन होगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कट क्या बचा? 1, और 1 बटे क्या होता है? कॉसेक क्या होता है? सेक होता है। दोस्तों ये एक फॉर्मूला है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों यह फॉर्मूला है, इसका यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसका यूजेज बहुत जगह होता है। फिर इसी से देखिए एक और फॉर्मूला निकलेगा दो। यदि टेन स्क्वायर थीटा वाला पूछे तो क्या करेंगे? तो टेन स्क्वायर थीटा वाला पूछ दे तो क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर सेकेंड थर्ड निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका एक ये फॉर्मूला, यानी 3 फॉर्मूला हुआ दोस्तों, जो कि मोस्ट VVI है। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अभी तो हम कॉस से भाग दिए हैं, अब साइन से भाग देकर देखते हैं कि क्या फॉर्मूला निकलता है। यदि हम साइन से इसको साइन थीटा से यदि इसको डिवाइड देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन साइन कट गया, बचा 1। फिर कॉसेक अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 बाय साइन क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यह एक फॉर्मूला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी से फिर निकलेगा यदि कोसेक स्क्वायर थीटा, यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ तो क्या होगा?
तो दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। एक ये फार्मूला होगा। फिर थर्ड फार्मूला क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसको रिमूव करते हैं। दोस्तों अभी तक आपको हम पढ़ाया क्या क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यानी फर्स्ट फार्मूला पढ़ा है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड पढ़ाए हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। फिर थर्ड पढ़ाए हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। फिर 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर 5 है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 6 पढ़े हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। दोस्तों अभी तक हम लोग इतना ही फार्मूला पढ़े, जो कि मोस्ट वीवीआई फार्मूला है। तो दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल टू 8/17 एंड tan अल्फा बराबर 15/8 यानी 15/8। तो देन पूछ रहा है कॉस अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें डायग्राम बनाना होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हुआ दोस्तों 90 डिग्री, ये है थीटा, ये हुआ अल्फा। तो पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी कि लंब ये हो गया, यानी परपेंडिकुलर 8 हो गया, तो क्या होगा, हाइपोटेनियस हो गया 17। ठीक, यदि हम इसको अपोजिट करते हैं, यदि हम ट्रायंगल को घुमाते हैं, यानी घुमाते हैं, तो फिर देखिए अल्फा बराबर पूछ रहा है। सेकेंड हमें पूछ रहा है क्या, tan अल्फा बराबर। तो tan अल्फा बराबर हमें ज्ञात करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए क्या पड़े, इसको घुमाना पड़ेगा। यदि दोस्तों आइए यहां पे देखते हैं, यदि घुमाते हैं तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपको अल्फा, और ये हो गया आपको थीटा। अब देखिए क्या है, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन होता है 20, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका हो गया आपको 15, तो आधार क्या होगा 8। तो क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 15, तो आधार क्या होगा, 8 ना होगा। तो ये ठीक इसको यहाँ पे देखें, इस साइड से हम देखेंगे तो ये हो गया, यदि tan अल्फा बराबर से देखेंगे तो लंब हो गया इसका ये, यानी 15, और आधार क्या हो गया 8। ठीक, तो दोस्तों ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम क्या होता है, योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री दिया हुआ है,
तो अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे पूछ रहा है अल्फा प्लस थीटा यानी cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन अभी क्वेश्चन बना रहे हैं कि कैसे वैल्यू किसका होता है। tan अल्फा का tan 15 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान, सबका वैल्यू आपको बताएंगे। दोस्तों अभी के लिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं। तो क्या बता रहा है cos अल्फा प्लस थीटा यानी cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का दोस्तों वैल्यू होता है 0 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हाँ दोस्तों, यदि हम ट्रिग्नोमेट्री को यदि आप कहिएगा ये बिना मतलब का पढ़ा है, दोस्तों बिना मतलब का ना पढ़ा है। सबसे भारी यही है, क्योंकि पढ़ाता तो सब है। मैं भी कहता हूं पढ़ाता कौन नहीं, सब पढ़ाता है, लेकिन याद कराता है। याद करने से कितना दिन याद रहेगा। जिंदगी भर तो रटंतीय विद्या पढ़े हैं। तो रटन कहा भी गया है कि रटा हुआ विद्या कभी काम नहीं आता है। और ध्यान रखिएगा कि काम में रखा हुआ विद्या और नोट बनाया हुआ एग्जाम में वही काम आता है जो हमें कॉन्सेप्ट पता रहता है और याद रहता है। कभी भी आपको वो काम नहीं आएगा कि काम में रखा हुआ विद्या और नोट बनाया हुआ और रटंती विद्या। क्योंकि रटंती विद्या आज बोले 2 दिन के बाद पूछिएगा याद नहीं रहता है, क्योंकि हम खुद फील कर चुके हैं, हर स्टूडेंट फील करता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए दोस्तों पढ़े, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े, प्रैक्टिकल के साथ पढ़े, ताकि यदि भूल भी गए तो 1 से 2 मिनट समय लगेगा, फिर से हम इसको ड्राइव करके निकाल सकते हैं, प्रूव करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कहा भी गया, दोस्तों ये प्रैक्टिस का चीज है। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कहिएगा क्या। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा भी गया है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता, और मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों साथ ही हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा हमारा वीडियो लगे। साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें और आप वो लोग उसका लाभ उठा सके। दोस्तों लास्ट में यही कहेंगे कि यूं ही नहीं मिल जाती किसी राही को मंजिल, कि यूं ही नहीं मिल जाता किसी राही को मंजिल, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है मेरे दोस्त। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। फिर कल मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी के साथ मिलेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय, धन्यवाद।